शालोम मेरे प्रियो, स्वागत है आप सभी का परमेश्वर की जीवित हजूरी में। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें आज का एक नया सुंदर और खूबसूरत दिन दिया। मेरे प्रियो, क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके काम की जगह पर, आपके परिवार में या आपके पड़ोस में कुछ लोग गुप्त रूप से आपके खिलाफ साजिशें रच रहे हैं? वे आपको गिराने या नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे प्रियो, अगर आज आप किसी झूठे आरोप, जलन या दूसरों की चालाकी से परेशान हैं, तो डरिए मत। आज का यह वचन और बाइबल का यह महान संदेश आपको बताएगा कि जब परमेश्वर आपका रक्षक है तो दुनिया की कोई भी चाल आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। शत्रुओं का खोदा गड्ढा उन्हीं के लिए कैसे फंदा बन जाता है, आज हम यह गहराई से जानेंगे। अंत तक बने रहें। अंत में हम प्रार्थना भी करेंगे। हालेलुया। आइए हम वचन को देखते हैं। आज का वचन यशायाह की किताब अध्याय 54 आयत 17 लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुकदमा चलाकर तुझ पर जीतना चाहें, उन सबों को तू दोषी ठहराएगा। मेरे प्रियो, इस वचन के दो बहुत ही सामर्थी हिस्सों को आज हम गहराई से जानेंगे। पहला, जितने हथियार बनाए जाएं, सफल न होंगे। मेरे प्रियो, ध्यान दीजिए, वचन यह नहीं कह रहा कि आपके खिलाफ हथियार बनेंगे ही नहीं। हथियार बनेंगे। लोग आपके खिलाफ योजनाएं बनाएंगे, झूठी बातें फैलाएंगे, चालें चलेंगे, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा यह है कि वे हथियार सफल नहीं होंगे। यानी वे योजनाएं तो बनाएंगे, लेकिन जब वे उसे आप पर इस्तेमाल करने लगेंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह उन हथियारों के वार को खाली कर देगा। हालेलुया। दूसरा हिस्सा, मुकदमा चलाकर जीतना चाहे तू उन्हें दोषी ठहराएगा। मेरे प्रियो, जब आप धर्म और पवित्रता के मार्ग पर चलते हैं तो शैतान आपका सबसे बड़ा विरोधी बन जाता है। वह लोगों के मनों में आपके प्रति जहर भरता है, लेकिन बाइबल कहती है कि आपका मुकदमा इंसानी अदालतों में नहीं बल्कि स्वर्ग की सूरज अदालत में लड़ा जाता है। मेरे प्रियो, जहां का मुख्य न्यायाधीश स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जब वह आपके पक्ष में निर्णय सुनाता है तो दुनिया का कोई भी षड्यंत्रकारी आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, इस वचन के सामर्थ्य को देखने के लिए आइए हम एस्तर की पुस्तक को देखते हैं। यहाँ हम मोद्रेके नाम के एक सच्चे यहूदी और दुष्ट मंत्री हामान की कहानी को देखेंगे। हामान बहुत घमंडी था, राजा का सबसे पसंदीदा मंत्री था। जब धर्मनिष्ठ मोद्रेके ने हामान के आगे झुकने और ईश्वर की तरह पूजने से उसका इनकार कर दिया तो हामान को भयंकर क्रोध आया। उस दुष्ट हामान ने केवल मोद्रेके को ही नहीं बल्कि पूरे देश के सभी यहूदियों को ही दिन में कत्ल करने का एक बहुत बड़ा और खौफनाक षड्यंत्र रच डाला। उसने राजा से छल करके करूर कानून पर मोहर लगवा ली। इतना ही नहीं, हामान इतना आश्वस्त था, उसने मोद्रेके को फांसी देने के लिए अपने घर के आंगन में 50 हाथ ऊंची एक विशाल सूली तैयार करवा ली। मेरे प्रियो, यहाँ इंसानी आंखों से लग रहा था कि अब मोद्रेके और परमेश्वर की प्रजा का बचना नामुमकिन है, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर सो नहीं रहा था। रानी एस्तर और मोद्रेके ने पूरे यहूदी समाज के साथ उपवास और प्रार्थना की। उन्होंने इंसानी ताकत से नहीं बल्कि स्वर्गीय अदालत का दरवाजा खटखटाया। और जानते हैं क्या हुआ? रातों रात बाजी पलट गई। परमेश्वर ने उस रात राजा की नींद उड़ा दी। राजा ने इतिहास की पुस्तकें मंगवाई और उसे याद आया कि मोद्रेके ने एक बार राजा की जान बचाई थी। जिस दिन हामान मोद्रेके को फांसी पर चढ़ाने की योजना बनाकर आया था, उसी दिन राजा ने हामान को हुक्म दिया कि वह मोद्रेके को शाही वस्त्र पहनाकर घोड़े पर बैठाकर पूरे शहर में घुमाए
और उसकी जय जयकार करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये होता है परमेश्वर का न्याय। मेरे प्रियो, जब आप अपने मुकदमे को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं तो परमेश्वर स्वयं आपके शत्रुओं के सामने आपके लिए मेज बिछाते हैं। और आगे क्या हुआ? जो 50 हाथ ऊंची सूली हामान ने निर्दोष मोर्देकै के लिए बनवाई थी, राजा के आदेश पर दुष्ट हामान को खुद उसी सूली पर लटका दिया गया। मेरे प्रियो, हो सकता है आज आपके खिलाफ भी हामान जैसे लोग खड़े हों। शायद वो भी आपके विरोध में षड्यंत्र रचते हों। आपके दफ्तर में, आपके आसपास में, आपके प्रियजनों में ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जो हामान की तरह आपका बुरा चाहते हों, आपके लिए साजिशें रचते हों, आपको नीचा देखना चाहते हैं। मेरे प्रियो, शत्रु की योजनाओं से न घबराएं। जो आपके लिए गड्ढा खोदेगा, परमेश्वर के आत्मिक नियमों के अनुसार वह खुद उसी गड्ढे में गिरेगा। बदला स्वयं ना लें। जब लोग आपके खिलाफ साजिश रचे तो उनसे बहस ना करें। मोर्देकै की तरह प्रार्थना और उपवास में घुटने टेके। परमेश्वर आपको सम्मानित करेगा। जो हथियार आपकी हानि और अपमान के लिए बनाए गए थे, परमेश्वर उन्हीं के माध्यम से आपको सबसे ऊंचा सम्मान दिलाएगा। मेरे प्रियो, याद रखें, बदला स्वयं ना ले, परमेश्वर को मौका दे। अपने मुकदमे को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, क्योंकि परमेश्वर आपके शत्रुओं के सामने आपके लिए मेज बिछाने की सामर्थ रखते हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे शत्रुओं के जबड़ों पर मारने की सामर्थ रखता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान, महान, जीवित और जलाली और सामर्थ से भरे परमेश्वर पिता, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, आज के खूबसूरत एक नए दिन के लिए। प्रभु, आपने रात भर मीठी नींद दी, सुबह उठने का बल बख्शा। प्यारे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। राजाओं के राजा, जितने भी मेरे भाई बहन, नौजवान, बुजुर्ग, बूढ़ा प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, या बाद में सुनते हैं प्रभु, वो सेम न रहने पाए प्रभु। आज का वचन प्रभु उनके हृदय को कायल करे मेरे प्रभु, और वो डर कर नहीं जिए प्रभु। वो आज जाने प्रभु कि तू उनकी बीमारियों पर, तू उनके रोगों पर, तू उनके कर्जों पर, तू उनकी समस्याओं पर फतेह दिलाने वाला परमेश्वर है प्रभु। तू उनके लिए बंद रास्तों को खोलने वाला परमेश्वर प्रभु। अरे प्रभु, इस समय जो कोई भी भाई बीमारी के बिस्तर पर है, जो कोई कर्ज के बोझ तले दबा है, जो कोर्ट कचहरी के मामलों में परेशान है, या जिनके खिलाफ लोग साजिशें रच रहे हैं, इनके विरोधियों के मुंह बंद हो जाएं। हर एक वो बीमारी, हर डिप्रेशन इन्हें छोड़कर चला जाए यीशु के नाम से। इनके डर को दूर कीजिए प्रेमी पिता, इन्हें अटूट विश्वास से भर दीजिए प्रेमी पिता, ताकि ये संकट के समय में भी आपकी स्तुति कर पाए। आज का दिन इनके लिए सुरक्षा और जय का दिन हो। आज का दिन इनके लिए खुशहाल और मुबारक ठहरे मेरे प्यारे प्रभु जी। जितने भी मेरे भाई बहन प्रभु जहां भी दफ्तरों में काम करते हैं, या कॉलेजों में, या प्रभु कोई भी उनकी छोटी दुकान भी क्यों ना हो, या कोई किसी भी प्रकार का काम या कारोबार क्यों ना करता हो प्रभु, इनके हर कारोबार पे, इनके आने जाने पर प्रभु मैं तेरी आशीष को मांगती हूँ प्रभु। इनके साथ काम करने वाले हर एक वो विरोधी, हर एक वो षड्यंत्रकारी, हर एक वो चोरी चलाकी करने वाले लोग प्रभु, इनके लिए आशीष और गवाही बन जाए प्रभु। इनके लिए आशीष और बरकत का कारण ठहरने वाले बन जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। खुदावंद आप इन लोगों को ब्लेस कीजिए प्रभु। मैं इनके जीवन में आशीष और बरकतों की घोषणा करती हूँ। बी ब्लेस देम, be bless them in the name of Jesus. O rikalaba shondoria laba lando reke shandara ba shindala raba laba laba o rakalarandori ba shindara ba shakhanda laba laba. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Be bless them in the name of Jesus. प्यारे प्रभु, मैं इनको तेरे पवित्र और सामर्थी हाथों में सौंपते हुए इन प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित और जलाली नाम से मांगती हूँ। आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।